हेलो बच्चों, हमारे चैनल रोजगार वे में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग अभी ऑडिटर एग्जाम जो आपके UPSSC में होने वाला है उसके रेफरेंस में अकाउंटिंग के पोर्शन को देख रहे हैं और अभी उसके बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट देखा एक्टिविटी, नीड्स ऑफ अकाउंट, और आज हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग की विशेषताएं, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, कितने तरह के अकाउंटिंग होते हैं, और इसी रेफरेंस में आगे और भी हम लोग के 2-3 वीडियोज लगेंगे जिसमें हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म देखेंगे, अकाउंटिंग के यूजर्स देखेंगे और मेन है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। जब ये टॉपिक हमारे पूरे हो जाएंगे आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे, फिर हम आपको MCQs क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्योंकि हमारा ये सोचना है, जैसा मैंने विचार भी किया है, कि जब एक मेन टॉपिक खत्म होगा फिर उसके MCQs आपको देंगे, सॉल्व कराएंगे, जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे। उससे क्या होगा कि आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आपको दिक्कत आती रहेगी तो आप इस वीडियो को फिर देख सकेंगे। आपको अगर वॉइस की प्रॉब्लम लगती है तो आप एक बार वीडियो जब देखें तो ब्लूटूथ का यूज कर ले, ईयरफोन लगा लें, जिससे कि वॉइस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने इस प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, उन सुझावों को दूर भी किया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी हमारी अकाउंटिंग की विशेषताएं क्या क्या हैं। अकाउंटिंग की जो विशेषताएं हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। कहा गया है कि जो हमारा अकाउंटिंग है यानी जो लेखांकन है वह कला भी है, आर्ट भी है, और उसी तरीके से वो टेक्निक है, विज्ञान यानी कि साइंस है। यानी कि हमारी अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते भी पूछे भी जाते हैं। तो हमारा विज्ञान, यानी कि हमारा जो अकाउंटिंग है वो कला भी है, विज्ञान भी है। अकाउंटिंग के लिखने का एक सिस्टम बनाया गया, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड करने का एक तरीका बताया गया। जब हम उस तरीके से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्ट है, जो हम पिछले वीडियो में चर्चा भी कर चुके हैं कि हमारे अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्ट क्या है, उसको ये फुलफिल करता है। यानी लिखने का जो तरीका है वो इस तरीके से बताया गया कि डेबिट क्रेडिट का यूज कैसे करेंगे, कैसे आप एंट्री करेंगे, कैसे आप लेजर बनाएंगे, कैसे आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, अगर आप कैश बुक रखते हो तो कैश बुक का यूज कैसे करोगे। उसके हिसाब से हमारा जो आंसर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए स्टॉक की पोजीशन, लेकिन सबसे मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि मुझे चाहिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, मुझे फाइनेंशियल पोजीशन का पता करना है। ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देता है। ये हमारे अकाउंटिंग की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि वो कहता है कि मेरे बताए गए रूल्स के हिसाब से अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो वह लिखने की एक कला है, आर्ट है। फिर आपको जो आंसर चाहिए, जो आप जिस रीजन से अकाउंटिंग बना रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, लिख रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, वह जो मेन ऑब्जेक्ट है वह आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ये टेक्निक है। तो हमारा अकाउंटिंग कला भी है और विज्ञान भी है। अकाउंटिंग कहता है कि जो रिकॉर्ड करो, रिकॉर्डिंग इन फाइनेंशियल टर्म, यानी कि हमारा अकाउंटिंग कहता है कि हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं उसको फाइनेंशियल टर्म में लिखते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो जो हमारा ट्रांजैक्शन है, हम जैसे मान लीजिए कि आपकी दुकान है और मैं उधर से जा रहा था और आपने मुझे बुलाया चाय पिलाने के लिए, और उसके बाद चाय पी के हम चले गए। हमारे आपकी थोड़ी जान पहचान है, आपने कहा ये सर चाय पी लीजिए, या कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन अगर एक आदमी आपकी दुकान पर आके चाय पी के पैसे देता है तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। आपकी शॉप में जो ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है, हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग कहता है
कि रिकॉर्ड तो करिए, लेकिन कौन से ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। और उस ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करने जाओ तो रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी, उसको मनी में रिकॉर्ड करना। रूपीज यानी हमारी भारत में जो करेंसी चलती है उसको रुपया बोलते हैं, तो हमको रूपीज में लिखना है। 1 रुपये, 2 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, हमें उसको रूपीज में लिखना। तो सबसे पहली शर्त क्या हो गई कि हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, यानी वित्तीय सौदा होना चाहिए। इसको कहते हैं कि जो हमारा सौदा हो रहा है, जो एक क्रेता और विक्रेता के बीच में हो रहा है, जो बिजनेसमैन ट्रांजैक्शन कर रहा है, सौदा कर रहा है, वो वित्तीय स्वभाव का होना चाहिए, फाइनेंशियल टर्म का होना चाहिए, और उसको किस में रिकॉर्ड करना है, रूपीज में लिखना है। जब हम किसी ट्रांजैक्शन को मनी में कन्वर्ट करके लिखते हैं, मनी में कन्वर्ट का मतलब ऐसे समझ लो कि अगर आपकी फर्नीचर की दुकान है और आपने आज एक डाइनिंग टेबल सेल किया है और एक डबल बेड बेचा है और एक आपने 4 चेयर बेच दिए, तो कोई अगर पूछेगा अरे भाई आज की सेलिंग क्या रही है, तो आपको केवल ये बताना है आज मैंने 1,50,000 रुपए का सामान बेचा, यानी आज हमने जो सोल्ड किया है गुड्स वो 1,50,000 का है। उनकी क्वांटिटी नाम के साथ नहीं बतानी है। तो अकाउंटिंग यही कह रहा था आपसे कि लिखने की एक कला होती है, आर्ट। अगर इनके तरीके से और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही मनी में कन्वर्ट करके अगर तुम लिखोगे तो ये तुम्हारा जो टेक्निक है, यानी अपने आप आंसर आ जाएगा। मुझे प्रॉफिट लॉस पता करना है, बिल्कुल निकल जाएगा। आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है, या आपको फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि वो टेक्निक भी है। जब हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले जिस बुक पे रिकॉर्ड करते हैं, देखो एक चीज आप जरूर समझिएगा कि साल का पहला दिन जो फाइनेंशियल ईयर बोला गया है वो 1 अप्रैल है और एंड होता है 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 1 साल तक 31 मार्च तक जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले जब रिकॉर्ड करेंगे तो उसे बोलेंगे जर्नल, यानी कि जिस बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे उसे बोला जाएगा जर्नल। हिंदी में उसको रोजनामचा कहते हैं। और उस जर्नल में रिकॉर्ड करने को अकाउंटिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषताएं हैं, उसके अंतर्गत हम उसे क्लासीफाइंग कहते हैं। तो क्लासीफाइंग का मतलब हो गया कि जब हम किसी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जब हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जर्नल के बाद हम उसको टेबुलेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, यानी कि लेजर कहते हैं उसको। हम जब जर्नल में रिकॉर्ड कर लेंगे तो उसको टेबुलेशन करेंगे, यानी इसको कैटेगरी वाइज बांटेंगे। हम आपको अलग से बताएंगे। क्लासिफाइंग खुद अपना एक बड़ा सा टॉपिक है, यानी कि जर्नल खुद एक टॉपिक है, लेजर भी एक टॉपिक है। लेकिन अभी हमारा टॉपिक क्या है, लेखांकन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो उसके रेफरेंस में हम क्लासिफाइंग करते हैं, फिर टेबुलेशन करते हैं, और उसके बाद समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग का मतलब हो गया ट्रायल बैलेंस, यानी कि पूरे 1 साल का डेली होने वाला ट्रांजैक्शन मनी के टर्म में कन्वर्ट करते हुए, और वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही होना चाहिए। अकाउंटिंग के लिखने का जो मेथड है, जो सिस्टम, जिसे आर्ट कहते हैं, हम सबसे पहले जर्नल में लिखते हैं। उसके बाद उस जर्नल से मंथ वाइज, फोर्टनाइटली, यानी 15 दिन पे, जैसी रिक्वायरमेंट बिजनेस की, जैसी साइज होती है, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग लेजर बनाते हैं, और फिर एंड ऑफ ईयर में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, फिर हम अपने रिजल्ट को अचीव करते हैं, यानी कि ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, यानी उसे कहते हैं
ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। तो एक हमारी अकाउंटिंग की जो विशेषता है, जो उसका स्वरूप दिखता है, वो कुछ ऐसा दिखता है। बनाए गए रूल के हिसाब से लिखिए, तभी बोला गया है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस है, यानी हमारे लेखांकन कला भी है और विज्ञान भी है। फिर बताया गया है कि जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए, और कहा गया हम उसको मनी के टर्म में यूज करते हैं, रुपीज बोलते हैं। अगर अमेरिका में कोई अकाउंटिंग करता है तो उसको डॉलर बोलता है, क्योंकि अकाउंटिंग का जो रूल है वो वर्ल्ड वाइड है, पूरे वर्ल्ड में डेबिट क्रेडिट सिंबल का ही यूज होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जिस कंट्री में जो भी मनी को बोला जाता होगा, डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, रुपया या रुपया, उसके बाद सबसे पहले हम उसको जब रिकॉर्ड करेंगे तो क्लासिफाइंग कहेंगे, यानी कि जर्नल में लिखेंगे। फिर हम उसको लेजर बनाएंगे, यानी कि टेबुलेशन होगा, और फिर हम समराइज करेंगे, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और फिर हमारा रिजल्ट निकलेगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। और फिर हम उसको कम्युनिकेट करते हैं अदर पार्टीज को। जैसे कि आप अपनी अकाउंटिंग बनाते हैं, अगर आपका बिजनेस है तो उसकी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड की हो, जो लिखे हो, जो तुमने रिजल्ट निकाला है प्रॉफिट लॉस, ये केवल तुम्हारा नहीं है, ये गवर्नमेंट को भी दिखाना पड़ेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दिखाओगे, जीएसटी को भी दिखाओगे, अपने डेटर क्रेडिटर को भी दिखाओगे, अपने एम्प्लॉय को भी दिखाओगे, जिसकी जो रिक्वायरमेंट उस अकाउंटिंग की है वो उसको प्रोवाइड करना है उसके अकॉर्डिंग। तो जब हम अपने अकाउंटिंग के सारे जो हमारे नीड्स हैं, जब हम अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि जब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, यानी जैसे फाइनल अकाउंट भी कहते हो, जब हम बना लेते हैं, तब हम उसे उस व्यक्ति की, जैसे मान लो कि मैं तुम्हारी दुकान से उधार सामान लिया तो मैं तुम्हारा डेटर हो गया, क्योंकि मैं तुम्हारा पैसा देने वाला हूं। तो आप जो अकाउंटिंग बना के रखे हो उसमें जो मेरा पोर्शन है वो मुझे तुम दिखा दोगे कि लीजिए भाई ये आपका हिसाब है, आपको इतने पैसे देने हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अकाउंटिंग सबसे लास्ट में एक कम्युनिकेटिंग का पार्ट है, कम्युनिकेट करता, आपको नहीं बोलना है, आपको अपनी अकाउंटिंग दिखानी है। आप किसी बैंक में पैसे जमा करने जाते हो, आपको ये पता करना है कि हम इस बैंक में अगर हम 5 करोड़ रुपए की एफडी करें तो इस बैंक का बैलेंस शीट कैसा है। तो बैंक अपने मन से कुछ बोलेगा नहीं, अपनी अकाउंटिंग आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। आप देख लीजिए कि इसका प्रेजेंटेशन कैसा है, उसकी अकाउंटिंग कैसी है। बैलेंस शीट से आप समझ जाएंगे कि अगर अच्छी बैलेंस शीट है, यानी बैंक का फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, तो आप पैसे इन्वेस्ट कर दो, उसमें फिक्स डिपॉजिट कर दो। ऐसे ही अगर कोई आपसे दूसरी पार्टी जुड़ना चाहती है कि हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप उसे ये थोड़ी बताएंगे कि अरे भाई मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत शानदार चल रहा है। ये सब आपको नहीं बताना है। आप अपनी अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंटिंग यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट दिखा देंगे, वो देख के समझ जाएंगे कि आपका बिजनेस का स्वरूप कैसा चल रहा है, कैसा। तो ये हमारी अकाउंटिंग की विशेषताएं थी। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। आप थोड़ा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा तो हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल ध्यान से लिखा करिए। वीडियो मेरे इसीलिए बहुत बड़े भी नहीं हो रहे हैं और बहुत छोटे भी नहीं हैं, यानी एक बार आपने देखा तो 1 या 2 टॉपिक क्लियर हो गया। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि आप ब्लूटूथ ईयरफोन का यूज करें और आराम से उसको देखते रहे, जब मर्जी तब देखते रहें। और जब MCQ जाएंगे तो उसमें अगर कोई ऐसे क्वेश्चन होंगे और आप सोचेंगे इसका आंसर कैसे लें, तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा फला नंबर का वीडियो देखिए, फला टॉपिक का वीडियो देखिए, इसका जवाब वहां मिलेगा, हम उस पर डिस्कस कर चुके हैं इस तरीके से। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की, यानी हमारे अकाउंटिंग कितने तरह के यूज में आती है। पहला नंबर आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम बात करें तो हिंदी में कहेंगे उसको वित्तीय लेखांकन। ये अकाउंटिंग का सबसे बड़ा टॉप पोजीशन है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो प्रॉफिट मोटिव ना हो, यानी लाभ कमाने के लिए ना हो, और उसकी पोजीशन पता करने के लिए, यानी उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, यानी उसका प्रॉफिट लॉस कैसा है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपको अकाउंटिंग ना करना पड़े। ऐसा तो कहीं हो ही नहीं सकता। आप चाय की दुकान खोलें, आप रेस्टोरेंट खोलें, आप होटल खोलें, आप फैक्ट्री खोलें, आप शुगर फैक्ट्री खोल लीजिए, आप कार बनाने की बड़ी सी फैक्ट्री खोल लीजिए, लेकिन मेन मोटिव तो पैसा ही कमाना है ना, प्रॉफिट अर्न करना है ना। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कि हम कैसे क्या करें, तो आप जब अकाउंटिंग करोगे तो वहाँ पे उसकी एनालिसिस होती है,
और जब उसकी एनालिसिस होती है तो वहाँ पे हम विचार, ये भी हम डिस्कस करेंगे आपके किसी एक टॉपिक में आता है कि एनालिसिस कैसे होता है, जिसको रेशियो एनालिसिस कहते हैं। हमारी इस अकाउंटिंग का एक हिस्सा भी है, अभी हम आगे आपको बताने भी जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा पोस्ट क्या है उसका, सबसे बड़ा टाइप्स क्या है अकाउंटिंग का, मेन हेड क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। इसके अंतर्गत हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, स्टॉक की पोजीशन के लिए, डेटर की पोजीशन के लिए, जो मैंने ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में भी डिस्कस कर रखा है, ये कंप्लीट फुल चीजें पूरी करती हैं, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा नंबर आता है कास्ट अकाउंटिंग, यानी हमारे अकाउंटिंग के जो सब फील्ड हैं, जो अकाउंटिंग के टाइप्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा नंबर क्या आ गया, कास्ट अकाउंटिंग। कास्ट अकाउंटिंग का मतलब लागत लेखांकन, यानी कि फैक्ट्रियों में जो सामान का प्रोडक्शन होता है उसमें पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल बना रहे हो और एक बार में तुम्हारा यूनिट 1000 कोल्ड ड्रिंक की बोतलें तैयार कर देता है। आपको ये जानना है कि मेरे एक बोतल की कॉस्ट कितनी आ रही है, लागत कितनी आ रही है, इसलिए जानना चाहते हो क्योंकि हम उसे सेल प्राइस कितनी रखें, हम कितने में बेचें। यानी अगर एक कोल्ड ड्रिंक बनाने की कॉस्ट आती है 4 रुपए एक बोतल की, तो हम उसको सबसे पहले अपने होलसेलर को देंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे, तो हम उसको देंगे 6 रुपए में, क्योंकि 2 रुपए आप कमा रहे हो, तो 6 रुपए दे हुए वो रिटेलर कितना देगा, रिटेलर कस्टमर को कितना देगा, तो सेल प्राइस हम कैसे डिसाइड करेंगे। यानी आप जो सामान लेते हो तो लिखा रहता है एमआरपी इतने रुपए का, ये एमआरपी कौन छापता है, वही प्रोड्यूसर, वही जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी वाला जो इसका प्रोडक्शन किया है, उसकी तो कॉस्ट 4 रुपए आई कोल्ड ड्रिंक की, और बाजार में तो 10 रुपए की बिकती है। तो बीच के सारे जो मार्जिन होने वाले हैं, होलसेलर को, रिटेलर को, ये या डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी उसकी चेन बनी हुई है, ये सारा वही डिसाइड करेगा जिसने इसको बनाया है। तो कास्ट अकाउंटिंग में हम ईच यूनिट कास्ट निकालते हैं और टोटल कास्ट में निकालते हैं। और अगर हमारी कास्ट हमारे मार्केट में सेल प्राइस बढ़ जाएगी तो सामान बिक नहीं पाएगा, तो आप उसको कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करोगे, आमतौर पे कैसे बोलते हैं कंट्रोल करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, कास्ट कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एक कार में, एक आपकी कार है, आप अकेले कहीं जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, तो कास्ट ज्यादा हो गई। लेकिन आपने कहा कि भाई अगर आपको चलना तो आप भी चलिए, मैं भी आपके साथ गाड़ी में बैठ गया, अब कास्ट हम लोग की आधी आधी हो गई, क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन का जो पैसा, पेट्रोल का जो डीजल का खर्चा है वो तो फिक्स था, तो मैं भी आपके साथ बैठ गया। तो अगर आप मुंबई जा रहे हो और अगर आप 10,000 रुपये का फ्यूल खर्च हो रहा है तो 5,000 रुपये डिवाइड हो गए। एक जन को कार में और बैठा लिया, अब 3 लोग हो गए, एक जन को और बैठा लिए, अब 4 हो गए। अब खर्चे कैसे हो गए, 2500 रुपये पर हेड आ गए। तो आपकी कास्ट क्या हो गई, कंट्रोल हो गई। कास्ट को कैसे कंट्रोल करें, हम इसका अध्ययन करते हैं कास्ट अकाउंटिंग में। हर जगह अकाउंटिंग की नीड है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो मेन हो गया, जहां मैं फाइनल अकाउंट बनाता हूं, प्रॉफिट लॉस पता करता हूं, लेकिन कास्ट अकाउंटिंग जहां प्रोडक्शन होता है वहां भी कास्ट की जरूरत है। तो कास्ट को कंट्रोल कैसे करते हैं, ये हम कास्ट अकाउंटिंग बनाई गई। तीसरा बताया गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जब हम अपनी अकाउंटिंग में कुछ प्रोडक्शन करते हैं, जब हमारी फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन करते हैं, जब हमारी फैक्ट्री में लेबर काम करते हैं, वर्कर वर्क करते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, तो हम उनकी जो कॉस्ट है, हम किस तरीके से अपना टेबल बनाएं, हम किस तरीके से अपना डाटा रिप्रेजेंट करें, ये चीज मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिखाई जाती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ही अंतर्गत रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट हम वहीं पर देखते हैं। यानी कि जो रेशियो एनालिसिस है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक हिस्सा है। फंड फ्लो स्टेटमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पार्ट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम अपनी अकाउंटिंग को कैसे प्रेजेंट करें, कैसे हम उसको समझने की कोशिश करें कि हमारा जो कास्ट है और हमारा जो सेल है, हमारा जो प्रॉफिट है, ये सारी चीजें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेज की जाती हैं और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी हिस्सा हो गया। चौथा नंबर आ जाता है टैक्स अकाउंटिंग का। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जीएसटी लगाती है, इनकम टैक्स लगाती है। आप देखते हैं हमेशा, अगर आप ध्यान देंगे तो जो इनकम टैक्स का जो स्लैब बन करके आता है तो हम लोग को बताया जाता है इतने रुपए तक इनकम होगी, उससे ज्यादा अगर आप इनकम होती है आपकी तो आपको इतना रुपये टैक्स जमा करना है।
अगर आप इंश्योरेंस करा लेते हैं, अगर आपकी हेल्थ पॉलिसी ले लेते हैं तो आपको इतने रुपए की छूट मिलेगी। ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट देखती है कि हमारे देश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी पब्लिक को आर्थिक रूप से भी कैसे और सक्षम बना दें और कैसे मोटिवेट करें कि वो सेविंग करें, वो इन्वेस्ट करें। वो अपने इनकम टैक्स के स्लैब को बना लेते हैं और बता देते हैं इतने रुपए तक की जब आय होगी तो हम यहाँ तक टैक्स नहीं लगाएंगे, इसके बाद टैक्स लगाएंगे। लेकिन अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो कुछ एक लिमिट है, कितने रुपए और इन्वेस्ट कर देंगे तो आप कितने टैक्स बच जाएंगे। तो गवर्नमेंट का ध्यान होता है कि हमारे देश की पर कैपिटल इनकम कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है, और जो प्रति व्यक्ति आय होती है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट हर साल रिसर्च करती है, एनालिसिस करती है और एक टैक्स का स्लैब अगर लगता है कि वैसा है तो पिछले जैसे ही दरों को लागू कर देती है। तो इसका पूरा अध्ययन होता है टैक्स अकाउंटिंग में। यानी कि मेन हमारे 4 अकाउंटिंग होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें फाइनल अकाउंट बनाते हैं, सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा होता है कास्ट अकाउंटिंग। तीसरा नंबर मैंने बोला मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नंबर याद रखिएगा, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नंबर 4 है टैक्स अकाउंटिंग। ये तो मेन अकाउंटिंग हो गए 4। वैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट भी होता है, मनी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी होता है, यानी महंगाई की दरों को जहां निर्धारित किया जाता है, और ह्यूमन रिसोर्सेज भी अकाउंटिंग होती है, यानी कि समाज में जो हमारे लोग रहते हैं, जो हमारी समाज की कैटेगरी रहती है, उस कैटेगरी में हम लोग देखते हैं। तो बहुत सारी अकाउंटिंग होती है। तुम खुद से आप अपने आप से कोई भी अकाउंटिंग बनाइए, कुछ भी। आपको कहीं घूमने जाना है तो आप एक बजट बना रहे हो, इतने रुपए यहाँ जाने में, यहाँ ठहरने में, यहाँ खाने में, घूमने में लगेंगे, वापस घर में वापस होंगे तो इतने रुपए लगेंगे। आपने एक बजट बना लिया कि मैं यहाँ से यहाँ घूमने जाऊंगा अपनी फैमिली के साथ, इतने रुपए। ये भी अकाउंटिंग कह सकते हो। ये तुम्हारी खुद की अकाउंटिंग हो गई। यह कहीं पे अथराइज नहीं है, लेकिन हर पर्सन जहां मनी यूज होगा, जहां रुपया यूज होगा, अकाउंटिंग जरूर करेगा वो। तो हम आप सभी तो अकाउंटिंग करते हैं। हम लोग कैसे अकाउंटिंग करते हैं? इतने रुपए का तेल खर्च होगा तो इतनी दूरी पे जाएंगे तो मेरा काम क्या है? ऐसा तो नहीं काम का इंपॉर्टेंस कम है और मैं पैसे ज्यादा खर्च कर रहा हूं तो फिर मैं कैसे करूं? तो हम अपने काम के हिसाब से पैसे खर्च करते हैं, यानी उस काम से जितना फायदा होने वाला है मैं उस हिसाब से एक्सपेंस करता हूं। अगर ये दिमाग में मेरे आ रहा, थिंक मैं कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, ये भी अकाउंटिंग है। तो ये तो हमारे आपके आपस की सोच है, बातचीत है कि अकाउंटिंग कैसी होती है। लेकिन जो बताया गया, जो रूल्स अप्लीकेबल होता है, जो किताबों बताया गया, जिसकी जरूरत होती है इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन में, मैनेजमेंट में और प्रॉफिट के लिए किसी बिजनेस के रेफरेंस में मान सकते हो, वो मेन 4 बताए गए हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग। तो हमारा ये 2 टॉपिक आज का मेन था। एक तो अकाउंटिंग की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरा क्या बताया गया, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। ऐसे ही हमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में भी आपसे बात करनी है, जो मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। जैसे कि कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या, एक्सपेंडिचर क्या होता है, परचेज क्या होता है, एसेट्स, ड्राइंग, लायबिलिटी, ये सब चीजें क्या क्या होती हैं। उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे हमारे अकाउंटिंग के यूजर्स कौन होते हैं, और फिर अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्या है। जब इतनी सारी बातें हो जाएंगी फिर आपको मल्टीपल क्वेश्चन ढेरों मिलेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स के भी होंगे और कुछ नए बनाए भी गए होंगे, जिससे कि आपको फायदा होगा, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप हमेशा जब भी आप वीडियो देखते हैं तो किसी भी लेटते समय, आराम करते समय, कहीं जा रहे हो गाड़ी में बैठ के, तभी भी ईयरफोन लगा के सुनते रहोगे, लेक्चर सुनते रहोगे, आपको सुनते सुनते ही समझ में आने लगेगा। उसके लिए किसी विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है कि आप एक टाइम एक्सपेंड करें। टाइम दें, जरूर दें, जरूरी है, कंसंट्रेट होना तो बहुत आवश्यक है, लेकिन इसके अलावा भी आप वीडियो को कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि मोबाइल आप यूज करते हो तो बेहतर होगा कि आप इन चीजें, लेक्चरों को सुनते रहिए, आपके लिए जरूर फायदा होगा। और जो मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।